डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की बात करेंगे जो कि एक तरह का कीमो रिसेप्टर होता है। और ये हमारी सूंघने की जो क्षमता होती है वो किस तरह से इस रिसेप्टर के द्वारा की जाती है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कीमो रिसेप्टर जो होता है उसको हम कीमो सेंसर भी कहते हैं। वो एक तरह का स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर सेल होती है जिससे कोई भी जो बाहरी पदार्थ है, कोई केमिकल सब्सटेंस है, उसको बायोलॉजिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट करते हैं। और वो जो बायोलॉजिकल जो सिग्नल होता है वो एक एक्शन पोटेंशियल के रूप में प्रोपोगेट करता है। अगर कीमोरिसेप्टर न्यूरॉन है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा एक्टिवेट करेगा एक नर्व फाइबर को। अगर कीमोरिसेप्टर कोई कोशिका है, जैसे कि कोई स्पेशलाइज्ड कोशिका है, जैसे कि टेस्ट रिसेप्टर्स हैं या इंटरनल पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं जैसे कि कैरोटिड बॉडीज़ हैं, तो वो डायरेक्ट करते हैं चेंजेस को जो भी नॉर्मल इन्वायरमेंट में होते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन ब्लड लेवल्स ऑफ CO2 या डिक्रीज इन ब्लड लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और ट्रांसमिट करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो कि बॉडी के रिस्पॉन्स को एक नॉर्मल बैलेंस में या होम्योस्टैटिक कंडीशन में मेंटेन करेगी। तो इस तरह से जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं सेंस करने के लिए बाहरी वातावरण को, और हमारी बॉडी को एक रिस्टोर करने के लिए एक होम्योस्टैटिक कंडीशन में। दो मेन तरह के क्लासेस हैं कीमो रिसेप्टर्स के, एक तो है डायरेक्ट और एक है डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस कीमो रिसेप्टर की बात करते हैं तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स ऑल्फैक्टरी सिस्टम के जो होते हैं, ऑल्फैक्शन की जो एबिलिटी होती है वो केमिकल्स को डिटेक्ट करती है गैसियस स्टेट में। अगर हम वर्टिब्रेट जंतुओं की बात करें तो ऑल्फैक्टरी सिस्टम जितनी भी आपकी खुशबू है या फेरोमोन्स जो हमारे नेज़ल कैविटी में नोज़ के थ्रू एंटर होते हैं। और ये जो ऑल्फैक्टरी जो सिस्टम है इसमें दो तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है मुख्य ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम, MOF, मेन ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम, और दूसरा होता है वोमेरोनेजा ऑर्गन, VNO। तो वोमेरोनेजा ऑर्गन और MOE, मेन ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम, ये दो मेन डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स हैं। करंट जो व्यू है वो बताता है कि दोनों ही सिस्टम्स जो हैं वो खुशबू को पहचान सकते हैं, ऑडोरेंट्स को पहचान सकते हैं। और ये जो ऑल्फेक्शन का जो रेट है वो डिफ़र करता है अलग अलग वर्टिब्रेट्स में। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो जो कीट होते हैं उनमें ऑल्फैक्टरी सेंसिले प्रेजेंट होते हैं उनके एंटीना में। तो ये हैं डिस्टेंस कीमो रिसेप्टर्स। अब हम बात करें डायरेक्ट कीमो रिसेप्टर्स की। डायरेक्ट कीमो रिसेप्टर्स जैसे कि हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स जो कि गस्टेटरी सिस्टम में या हमारी जो टंग होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एक्वस जो केमिकल कंपाउंड्स जो भी टंग के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि हमारे टेस्ट बर्ड्स के कांटेक्ट में आएंगे, तो एक तरह का एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। वो ट्रिगर करता है एक एपिटाइटिव रिस्पॉन्स की फॉर न्यूट्रिएंट्स, या डिफेंसिव रिस्पॉन्स हो सकता है अगेंस्ट टॉक्सिन्स। अगर कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट लिया है तो उसके लिए डिफेंसिव होगा। अगर बहुत अच्छा खाना आप खा रहे हो तो आपके लिए एपिटाइट रिस्पॉन्स होगा। अगर बहुत ही टॉक्सिक कोई प्रोडक्ट आपने इंजेस्ट कर लिया है तो आपका एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स होगा उस रिसेप्शन, गस्टेटरी रिसेप्शन के लिए। तो इम्पॉर्टेंट जो ये काम हुआ है कीमो रिसेप्टर्स का या ऑल्फैक्टरी सिस्टम का, ये श्रेय जाता है महिला वैज्ञानिक लिंडा बी बक को और रिचर्ड एक्सेल को, जिनको कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर मेडिसिन इन 2004 फॉर डिस्कवरिंग द ऑल्फैक्टरी सिस्टम। कि भी ये जो ऑल्फैक्टरी सिस्टम होता है ये किस तरह से कार्य करता है मनुष्य में, कैसा ये पाथवे इसमें होता है जिससे हम कोई भी चीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो बक और एक्सेल ने इम्पोर्टेंट काम किया था। ऑल्फैक्शन क्या होता है? अगर हम ऑल्फैक्शन की बात करें तो जो सूंघने की जो क्षमता होती है वो हमारे नोज़ के द्वारा होती है। जो भी आपका वोलेटाइल केमिकल जो स्टिमुलस है जो हमारी नोज़ से एंटर करता है वो बेसिकली हमारे ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम में रीच करेगा। वहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर सेल्स, या फिर हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स, OSN, ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स, या
जो वॉलेटाइल केमिकल स्टिमुली को डिटेक्ट करेंगी, जो कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में हमारे 3 तरह की सेल्स होती हैं, सपोर्टिंग सेल्स, बेसल सेल्स और OSN ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सपोर्टिंग, बेसल और ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स 3 तरह की हमारी सेल्स हैं जो कि हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में प्रेजेंट हैं। ये इम्पॉर्टेंट हैं, इंटीग्रल हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, एपिथेलियम के लिए। इसमें से खाली OSN रिसेप्टर सेल का काम करती है, वो रिस्पॉन्ड करती है केमिकल्स के अकॉर्डिंग और जनरेट करता है एक एक्शन पोटेंशियल। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनमें जो हेड पोर्शन में उनके जो एंटीना होता है वो डिस्टेंस कीमोरिसेप्टर का काम करता है। जैसे कि अगर हम मॉथ्स की बात करें जो कि नॉक्टर्नल कीट होते हैं, जिनके की लॉन्ग फैदरी हेयर्स होते हैं एंटीना में, उनमें सेंसरी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हर लॉन्ग हेयर जो मेन एंटीना का होता है उसमें छोटे सेंसिले प्रेजेंट होते हैं जो कि वॉलेटाइल, जो कि हवा में कोई चीज़, कोई पदार्थ है तो उसको वो डिटेक्ट कर लेते हैं, वो नॉक्टर्नल एनिमल्स। इसलिए उनकी एक बहुत ही ग्रेट ऑल्फैक्शन एड है नेविगेटिंग करने के लिए रात को, क्योंकि दिखाई इतना नहीं देगा। तो एंटीना वो काम करते हैं जो इनको फॉरेजिंग के लिए ज़रूरी है। जैसा कि हम इस चित्र से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक मॉथ है जो कि नॉक्टर्नल है। ऑल्फैक्टरी जो सिस्टम इन कीटों में होता है, तो ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर, 100 रिसेप्टर टाइप्स मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कीटों में, और ये प्रोजेक्टिंग न्यूरॉन्स और लोकल न्यूरॉन्स के माध्यम से कार्य करते हैं। इनके हेड पोर्शन में मशरूम बॉडी प्रेजेंट होती हैं और मशरूम बॉडी कैलिक्स प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे सेंसरी सेल थाउजेंड्स की संख्या में प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से ये डिटेक्ट कर लेते हैं कोई भी वॉलेटाइल पदार्थ, चाहे वो पास हो या दूर हो, और वो कितनी तीव्र गति से वो वॉलेटाइल उनको आ रहा है। तो इस तरह से अपना फॉरेजिंग इवेंट वो रात को कर पाते हैं। मनुष्य की अगर हम बात करें तो ऑल्फैक्शन या सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो हमारे परसीव की जाती है हमारी नोज़ से। वो एक रिसेप्टर्स के द्वारा की जाती है, नेज़ल कैविटी में की जाती है कि कोई भी सिग्नल ऑल्फैक्टरी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। बाहरी अगर हम बात करें हमारे सिस्टम की, ऑल्फैक्टरी सिस्टम की, तो उसमें नॉस्ट्रिल्स आते हैं। नॉस्ट्रिल्स के बाद में इथमॉइड बोन आती है, नेज़ल कैविटी आती है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम आता है, जिसमें कि एक लेयर होता है थिन टिश्यू का जो कि म्यूकस का भरा हुआ होता है। प्राइमरी जो कंपोनेंट्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के वो होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑल्फैक्टरी ग्रंथियाँ, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स और ऑल्फैक्टरी नर्व्स। तो बेसिकली जो हमारा ऑल्फैक्टरी जो पाथवे होता है उसमें हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके प्राइमरी जो घटक होते हैं वो होते हैं इसके लेयर्स, जिसमें कि म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं और नर्व फाइबर्स जो इसमें ऑल्फैक्टरी नर्व्स में प्रेजेंट हैं। अब ये पाथवे कैसे होगा, कैसे कोई भी चीज़ आपने बहुत अच्छी खुशबू ली है किसी फ्लावर की, कैसे वो प्रेषित होगी, वो सूचना दिमाग में कैसे आपको बनेगी। तो वो ऑल्फैक्टरी सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं एपिथेलियम में जो हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे म्यूकस में, फिर वो ट्रांसमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रेन में। तो ये कहलाएगा प्रोसेस सेंसरी ट्रांसडक्शन। तो सेंसरी ट्रांसडक्शन के माध्यम से ऑल्फैक्टरी पाथवे रन करता है। ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि उन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं, जिससे कि एक इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स बनता है जो कि स्प्रेड होता है सेंसरी न्यूरॉन्स से, जाता है वो ऑल्फैक्टो नर्व फाइबर्स में जो कि बैक में होते हैं नेज़ल कैविटी के। ऑल्फैक्टरी नर्व्स और जो फाइबर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम पेरिफेरल ऑल्फैक्टरी सिस्टम टू सेंट्रल ऑल्फैक्टरी सिस्टम ऑफ द ब्रेन, जिसका कि सेपरेशन होता है सेरिब्रिफॉर्म प्लेट से। ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स जो कि ओरिजिनेट करते हैं एपिथेलियम में, पास करते हैं सेरिब्रिफॉर्म प्लेट में, कनेक्ट करते हैं एपिथेलियम को ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में, जिसमें कि ऑल्फैक्टरी बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो सूचना जाती है वो आपके जाती है ऑल्फैक्टरी बल्ब ऑफ द ब्रेन, और ये का पूरा प्रोसेस जहाँ से पेरिफेरल आपका ऑल्फैक्टरी जो सिस्टम है वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रहा है, ये प्रोसेस कहलाता है सेंसरी ट्रांसडक्शन। तो पूरा का पूरा अगर हम ऑल्फैक्टरी पाथ पे देखें तो बेसिक जो रोल है वो प्ले किया जाता है हमारे जो पेरिफेरल और सेंट्रल
सिस्टम है ऑल्फैक्टरी सिस्टम का, जो कि हमारी नेज़ल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और जो नेज़ल कैविटी है वहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल्फैक्टरी बल्ब यहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं ब्रेन के, और ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स इसके साथ में एसोसिएटेड होती हैं। और ये जो हिस्सा है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का, इसमें हम देखते हैं कि आपके यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सेल्स कहलाती हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। इसको सपोर्ट करने वाली सपोर्टिंग सेल्स, इसमें म्यूकस लेयर प्रेजेंट होता है, इसमें ऑल्फैक्टरी सीलिया प्रेजेंट होता है जिसमें रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। सब्सटेंसेस यहाँ से इनहेल की जाती हैं इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की सेल्स के द्वारा, और फिर वो जो पदार्थ है जो इनहेल हो गया है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब में अर्थात ब्रेन की ओर पुट फॉरवर्ड होगा। ऐसे ही कुछ ग्रंथियाँ इसके साथ में एसोसिएटेड हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के साथ में, इनको हम ऑल्फैक्टरी ग्रंथियाँ कहती हैं या बोहमेंस ग्लैंड कहते हैं। और कुछ होती हैं आपकी रीजनरेटिव बेसल सेल, जो कि डिवाइड करती रहती हैं, निरंतर नई प्रकार की ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स को बनाती रहती हैं। और फिर ऊपर की ओर होता है सेरिब्रिफॉर्म प्लेट, और बीच में होता है लैमिना प्रोप्रिया। इसका मतलब जो हमारा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है उसके 3 स्तर हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया और सेरिब्रिफॉर्म प्लेट। और इस तरह से कोई भी पदार्थ जो उसको हम खुशबू के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं कि आपने किस चीज़ की खुशबू ली। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्फैक्टरी पाथवे।